बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतें 133 हो गई। हालात बदस्तूर कशीदा। तीसरे रोज भी मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। बलवाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट की बंदिश का चौथा रोज। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद। अमेरिका की शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। पाकिस्तानी तलबा भी फंस गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। खुराक की किल्लत है। बच्चे हॉस्टल्स में बंद हैं। वालिदैन ने महफूज वापसी के लिए वजीर आजम से अपील कर दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सियासी मुखालिफिन पर जाती हमले। कैमला हैरिस और नैंसी पेलोसी को पागल कह दिया। मिशिगन में रैली से खिताब। बोले, इस वक्त अमरीकियों की क़यादत अहमक कर रहे हैं। मैंने जमहूरियत बचाने के लिए गोली खाई। डेमोक्रेट पार्टी जमहूरियत की दुश्मन है। प्रोजेक्ट 2025 की बातें करने वाले झूठ बोल रहे हैं। साबिक सदर की सिक्योरिटी इदारों पर भी तनकीद। पीटीआई नए इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा दावा। जेयूआई से ऐसी कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। बोले, आपसे मुलाकात में असेंबली तहलील की बात जेर बहस नहीं आई। मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद हल नए शफाफ इंतखाबात हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी अपील की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला। अपील मरकजी केस सुनने वाले जज ही सुन सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का छुट्टियों के बाद समाअत मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। कहा, जरूरी हो तो जजेस की छुट्टियां मनसूख हो सकती हैं। बन्नू में सियासी कुव्वतों ने ताजरों के अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। साजिश के तहत इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने सीधी फायरिंग का इल्जाम लगाया। वाकई में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग मुलव्विस हैं। वो तहकीकात में इंसाफ कैसे कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा इकदाम। कायमा कमेटी के सरबराहान की जानिब से नई गाड़ियां फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद। मौशी हालात नई गाड़ियां खरीदने की इजाजत नहीं देते। वजीर आजम ने भी पाबंदी लगा रखी है। अयाज सादिक की पुरानी गाड़ियां ठीक कराकर चेयरमैन कायमा कमेटियों को देने की हिदायत। वजीर आला पंजाब का टेवटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। इदारों में जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। गैर मुल्की लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। पंजाब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का भी जायजा। कराची में आज शाम कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज बादल बरसने के बावजूद गर्मी और हब्स बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक महसूस किया जाने लगा। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म रहेगा। पीटीआई नए इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा दावा। जेयूआई से ऐसी कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। बोले, आपसे मुलाकात में असेंबली तहलील की बात जेर बहस नहीं आई। मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद हल नए शफाफ इंतखाबात हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी अपील की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला। अपील मरकजी केस सुनने वाले जज ही सुन सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का छुट्टियों के बाद समाअत मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। कहा, जरूरी हो तो जजेस की छुट्टियां मनसूख हो सकती हैं। बन्नू में सियासी कुव्वतों ने ताजरों के अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। साजिश के तहत इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने सीधी फायरिंग का इल्जाम लगाया। वाकई में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग मुलव्विस हैं। वो तहकीकात में इंसाफ कैसे कर सकते हैं।
उधर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा इकदाम, कायमा कमेटी के सरबराहान की जानिब से नई गाड़ियां फराहम करने का मुतालबा मुस्तरद। मौशी हालात नई गाड़ियां खरीदने की इजाजत नहीं देते, वजीर आजम ने भी पाबंदी लगा रखी है। अयाज सादिक की पुरानी गाड़ियां ठीक कराकर चेयरमैन कायमा कमेटियों को देने की हिदायत। वजीर आला पंजाब का टेवटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म, इदारों में जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला, गैर मुल्की लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। पंजाब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का भी जायजा। कराची में आज शाम कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज बादल बरसने के बावजूद गर्मी और हब्स बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक महसूस किया जाने लगा। हवा में नमी का तनासब 70% रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म रहेगा। पंजाब में मानसून का नया स्पेल 22 जुलाई से लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। कराची के इलाके माड़ीपुर में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, खातून और बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार सवार फैमिली हॉक्स पे पिकनिक मनाने आई। रास्ते में गाड़ी खराब होने पर रुके तो डाकू पहुंच गए, फोन और पैसे लूट कर फरार। मस्जिदुल हराम में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब, आबे जमजम और अरक़े गुलाब का छिड़काव। तकरीब में आला सऊदी शख्सियात की भी शिरकत। विमेन्स एशिया कप में कौमी टीम अपना दूसरा मैच आज नेपाल के खिलाफ खेलेगी। मुकाबला शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को पहले मैच में भारत के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त हुई थी। वक्त कम और मुकाबला सख्त। खेलों के आलमी मेले का फाइनल काउंटडाउन। ओलंपिक्स की तैयारियां जारी। फलस्तीनी स्विमर भी परचम सर बुलंद रखने के लिए पुरअज़्म। इजरायली एथलीट्स की ओलंपिक्स में शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। ओलंपिक्स टॉर्च का सफर भी जारी। 2022 के बाद पहला फाइनल। राफेल नडाल की स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट की आखिरी मार्के तक रसाई। सेमीफाइनल में क्रोएशियन खिलाड़ी को शिकस्त दी। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। स्लोवेनिया के पुगाकर ने 21 मराहिल पर मुश्तमिल टूर दी फ्रांस साइकिल रेस का 20वां मरहला भी जीत लिया। और रियासत को बचाने के लिए बड़ी जंग की तैयारी। साइंस फिक्शन एक्शन सीरीज ड्यून प्रोफेसी की नई झलकियां जारी। पहली किस्त 24 नवंबर को रिलीज होगी।